आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी के विषय में। जैसा कि वाराह पुराण में कहा गया है कि दशमी शुक्ल पक्ष से तु ज्येष्ठे मासी कुजेश हनि अवतीर्णा यतः स्वगार्तः हस्ताक्षरे च सरी द्वारा। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में गंगा अवतरण की कथा वर्णित है। इसी दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थीं। यह दिन संवत्सर का मुख भी माना जाता है, इसलिए गंगा स्नान करके दूध, बतासा, जल, रोली, नारियल, धूप, दीप से पूजन करके दान देना चाहिए। इस दिन गंगा, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथी तथा हिमालय की मूर्ति बनाकर पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है, अर्थात भगवान अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा है। अब बात करते हैं इस गंगा दशहरा की कथा की। क्या है गंगा दशहरा की कथा? प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र अंशुमान का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी मति के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा सागर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए थे। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने पुत्र 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते जब वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तथा समाधिस्थ मुनि के क्रोध से जलकर वे भस्म हो गए। अपने पितृ व चाचा जी को खोजते हुआ अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृत्तांत उसको सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो आप गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, इसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में न ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वीलोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को कौन संभालेगा। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवा किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इस आदेश के अनुसार भगीरथ को फिर एक बार अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी, तपस्या करनी पड़ी। शिव जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गईं और शंकर के जटा में गिरते ही विलीन हो गईं। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेदकर रसातल में अर्थात भूमि लोक में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर जी की
जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन निकलने का उन्हें कोई मार्ग न मिला। भागीरथ ने के पुनः विनय करने पर जब नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदुसार सर में गंगा को छोड़ा, उस समय इनकी 7 धाराएं हो गईं और आगे आगे भगीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे। पीछे पीछे 7वीं धारा अर्थात गंगा की चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते में से गंगा जी जा रही थीं, उसी मार्ग में ऋषिराज का आश्रम था, तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं को प्रशंसा तथा उनकी प्रार्थना करने पर उन्हें फिर जांग से निकाल दिया। तब से यह पुत्री जाह्नवी के नाम से भी कहलाई जाती है। इस प्रकार अनेक स्थलों का तरन तारण करती हुई जाह्नवी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेश को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर भागीरथ द्वारा की गई कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का उन्हें वरदान दिया। तदंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर अपना राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी भी अंतर्धान हो गए। इस वरदान को पाकर भागीरथ को पुत्र लाभ हुआ और तब वह सुख पूर्वक राज्य भोग कर परलोक को सिधार गए। यह थी मेरी गंगा दशहरा की संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।